के थे। लोग कहते हैं कि मीराबाई बहुत भगवान के लिए तड़पी, बहुत नहीं तड़पी, बहुत नहीं तरसी। एक युग तक मीराबाई भगवान के लिए भगवान की प्रतीक्षा की। ये जो हम कहते हैं ना, मीराबाई ने विष का प्याला पी लिया, मीराबाई भगवान के लिए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मोरो पति सोई। ये मीराबाई भगवान को अपना पति क्यों कहती हैं? मीराबाई पिछले जन्म में माधवी नाम की गोपी थी। मीराबाई के पिछले जन्म की कथा हम आपको सुनाएं, तब आपको पता चलेगा कि ये मीराबाई इतना क्यों तरसती भगवान को देखने के लिए। क्योंकि भगवान ने क्रोध में कह दिया था कि तड़पोगी मुझे देखने के लिए, जब ये मीराबाई माधवी नाम की गोपी थी। बड़े ध्यान से सुनना। माधवी नाम की गोपी मीराबाई पिछले जन्म में भगवान अपने सखाओं के साथ खेल रहे थे तो भगवान के एक सखा श्रीधामा का विवाह माधवी नाम की गोपी से भया। और श्रीधामा खेलते खेलते और बीच खेल छोड़ करके और जाने लगे तो भगवान ने देखा, श्रीधामा से कहा कि श्रीधामा, बीच खेल छोड़कर ही तुम जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? श्रीधामा कहते हैं, कन्हैया मैं मेरे ससुराल जा रहा हूं। तब तो भगवान ने पकड़ लिया श्रीधामा का हाथ को, भैया ये ससुराल क्या होता है? श्रीधामा ने कहा कि ससुराल जैसे हमारा घर होता है, ऐसे हमारी पत्नी का घर हमारा ससुराल होता है। अच्छा, भगवान कहते हैं, श्रीधामा मेरो ससुराल कहाँ है? श्रीधामा कहते हैं, कन्हैया मोह का पतो तेरो ससुराल कहाँ है? विवाह हो जान दे, पतो चल जाएगा। नहीं श्रीधामा, मोह को बता मेरो ससुराल कहाँ है। कन्हैया तेरी मैया से पूछ ले जाके। तब तो भगवान दौड़ते कूदते और यशोदा मैया के पास गए, जाकर के बोले, मैया मेरो ससुराल कहाँ है? यशोदा मैया ने कहा कि आज ये ससुराल की बात कहाँ से आ गई? भगवान बोले, मैया वो श्रीधामा कह रहा हो तो कि मैं मेरे ससुराल जा रहा हूं। अच्छा, तो यशोदा मैया ने कहा कि कन्हैया ससुराल जब विवाह हो जाएगा ना तो तेरा भी ससुराल हो जाएगा, एक बड़ो हो जा। भगवान बोले, नहीं मैया तू तो मेरो विवाह करा। यशोदा मैया ने कहा, लाला नेक्स्ट सो तू है, कोई काम तो से होवे ना, मैं खिलाऊं तो खाए, मैं नभाऊं तो नहाए, पहले बड़ो हो जा, अपने आप से सब काम करन लागे। भगवान बोले, मैया देख मेरो ब्याह करा दे, नहीं मैं श्रीधामा की बहू लेके आ जाऊं। अच्छा, अब तो यशोदा मैया ने कहा ठीक है तेरा विवाह करा देंगे। भगवान ने कहा नहीं तू बता, तिथि बता, दिन बता। अब तो भगवान यशोदा मैया परेशान। और यहाँ श्रीधामा का विवाह माधवी नाम की गोपी से भया तो माधवी की माता जी ने पहले ही समझा के भेज दिया था मायके से ही। क्या कि सास ससुर की सेवा करना, पति की सेवा करना, लेकिन मैं तेरी माँ हूं, मैं तुझसे कह रही हूं कि तेरे पति का एक सखा है, उसका नाम कृष्ण है, कभी भी उसको अपना मुख मत बताना और न कभी उसे देखना। माधवी ने कहा कि क्यों? अरे बोले मैंने सुना है वो जिसे देख ले वो फिर अपने पति का नहीं होता, वो दिन रात बस उसी के बारे में सोचता रहता है। हाँ, उसकी नजरें ऐसी है, तिरछी नजर से देख ले तो फिर जीवन भर तरसेगी तू। इसलिए
चाहे जीवन भर अपना घूंघट डाल के रखना, उस कृष्ण को मत देखना, वचन दे के जा। वचन ले लिया, माधवी तो घबरा गई। माधवी ने वचन दिया कि मैं जीवन भर घूंघट करे रहूंगी पर कृष्ण को चेहरा नहीं दिखाऊंगी। और भगवान का भी एक स्वभाव है, जो दिन रात भगवान के पीछे पड़ा रहता है भगवान उससे तड़पाते हैं, और जो कहता है हमें नहीं है मतलब तो उसके सामने आके खड़े हो जाते हैं। बड़े छलिया हैं। अब तो श्री धामा लेकर के आए माधवी को डोली में बिठाकर। यहाँ ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया श्री धामा बहू लेके आ रहा है। अब तो भगवान दौड़े दौड़े गए और श्री धामा से कहा श्री धामा तेरी बहू कहाँ है, दिखा जल्दी। और श्री धामा मार्ग में ही बातें करते आ रहे थे माधवी से कि अभी हम ब्रज जाएंगे तो मैया मिलेंगी, बाबा मिलेंगे, और मेरा एक सखा है वो बड़ा बहू बहू करता है तो अपना मुख दिखा दियो। माधवी ने तो रास्ते में ही जैसे कन्हैया का नाम सुना तो घूंघट तो डाल ही लिया, और पास में शॉल इत्यादि पड़े थे उनसे पूरा माधवी ढक करके बैठ गई। भगवान ने कहा श्री धामा बहू कहाँ है? श्री धामा ने कहा कन्हैया तेरी भाभी है, देवर है, देख ले छोटो सोई तो है देवर। भगवान गए और बोले भाभी जी अपना मुख तो दिखाई दो, श्री धामा की बहू हो आप तो माधवी पकड़ के बैठी कि किसी भी प्रकार मुख ना दिख जाए। सोचिए भगवान कह रहे हैं दिखाए दो दिखाए दो, बहुत विनती की भगवान ने माधवी से, पर माधवी ने जब चेहरा नहीं दिखाया, बहुत प्रयास करने के बाद भी भगवान ने हाथ तक जोड़े, पैर पड़े कि दिखाए दो चेहरा दिखाए दो, नहीं दिखाया। भगवान बोले तुम जाने ना हो, मेरी एक झलक देखने के लिए ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, और तुम्हारे सामने मैं कह रहा हूं कि अपना मुख दिखाए दो तो तुम दिखा नहीं रही हो। तब भगवान ने कहा ठीक है मत दिखाओ, लेकिन एक बात याद रखना, तरसोगी तड़पोगी मुझे देखने के लिए, लेकिन मैं दर्शन नहीं दूंगा, ये भी याद रखना। माधवी ने मन ही मन कहा हमें कोई चाह ना है तेरे दर्शन करवेगी। अच्छा, और भगवान श्री धामा के पास गए, कहे श्री धामा कोई बदसूरत सी बहू लेके आओ है का, मुख ही ना दिखाए रही है। चल अच्छी बात है, मेरी बहू आएगी ना तो को भी नहीं दिखाऊंगा मैं अब। और भगवान कह के चले गए। विडंबना देखिए माधवी की कि माता ने तो मना किया है कृष्ण को चेहरा नहीं दिखाना, मुख तो नहीं दिखाया, लेकिन माधवी अब जिस ब्रज में वो आई है ब्याह करके, वहां तो हर घर में नंद को लाला है सो, नंद राय जी को छोरा है सो, दिन रात बस भगवान की बातें चलती हैं। ऐसा मुकुट ऐसे नेत्र, माधवी दिन रात सुन सुन के भगवान की बातें गोपियों से पूछती हैं कि ऐसा है क्या उस नंद राय के छोरे में जो दिन रात नंद को लाला लगी रहती हो। गोपियों ने कहा नंद राय जी को छोरा ऐसो है कि भाई एक बार देख लो ना तो पलक झपकना भूल जाती है। अच्छा, सोचिए किसी के बारे में इतनी प्रशंसा सुन लें तो देखने की चाहत होगी। माधवी दिन रात सोचती कि ऐसा क्या है उस नंद राय के छोरे में। अब तो माधवी का ये हाल हो गया कि रात में नींद तक नहीं आ रही, सपने में तक भगवान का ही ध्यान है। ऐसा क्या है नंद राय जी के छोरे में दिन रात। अब एक दिन भगवान ने लीला की और आधी रात में ही माधवी को ऐसा लगा कि भोर हो गई, और माधवी ने बिना समय देखे और मटकी उठाई और यमुना नदी के तट पे पहुंच गई। अपना घर हमेशा होता है खास। ऐसा क्या है उस नंद राय के छोरे में। अब तो माधवी का ये हाल हो गया कि रात में नींद तक नहीं आ रही, सपने में तक भगवान का ही ध्यान है। ऐसा क्या है नंद राय जी के छोरे में दिन रात।
अब एक दिन भगवान ने लीला की और आधी रात में ही माधवी को ऐसा लगा कि भोर हो गई, और माधवी ने बिना समय देखे और मटकी उठाई और यमुना नदी के तट पे पहुंच गई। ये हो सही नहीं है कि हम आधी रात में आ गए। और माधवी देख रही है कि आज तो बड़ी देर हो गई, कोई गोपी नहीं आई। कोई बात नहीं, हो सकता है मैं जल्दी आ गई हूं। और माधवी ने जैसे ही जल भरा मटकी में, तो रोज माधवी उस मटके को उठा लेती थी, लेकिन आज इतना भारी लग रहा है कि माधवी से वो उठ नहीं रहा, उठा ही नहीं पा रही। तब तो सहायता मांगी कि आसपास कोई हो तो ये मटकी उठवा दे। और तब भगवान पीछे से, छोटे से भगवान आ रहे हैं छन छन करते हुए, इतने सुंदर भगवान। माधवी को क्या पता कि यही वो कन्हैया है जिससे मैं नजरें चुरा रही हूं, जिसको मुझे देखना नहीं है। माधवी ने सोचा कि किसी गोपी का छोरा है। माधवी ने देखा कि कितना सुंदर छोरा है, और माधवी ने अभी तक चेहरा नहीं देखा भगवान का। पीछे से भगवान आए, बस बाल देख रही माधवी, और भगवान ने आकर के जो सामने से माधवी के सिर पे मटकी रखी, माधवी ने सामने भगवान को देखा, बस अब नहीं है किसी चीज का ध्यान। अब तो वह एक टक उनको ही देखती जा रही, देखती जा रही, देखती जा रही। और भगवान इतने निराले हैं, इतने छलिया हैं कि माधवी भगवान को देखती जा रही और भगवान अंतर ध्यान हो गए, और वो मटकी लिए ऐसी खड़ी है। भोर हो गई, माधवी ऐसी खड़ी है, गोपियां आई, ना हिल रही ना डुल रही, बस खड़ी है मटकी लेके। जैसा गोपियों ने कहा था, नंदराय जी के छोरे को देख लिया तो पलक झपकना भूल जाएंगे। माधवी अब आंखें खोले, बस नेत्रों से अश्रु बहते जा रहे हैं, बहते जा रहे हैं, और खड़ी हैं मटकी लेकर के। गोपियों ने कहा क्या हुआ, क्या हुआ? कुछ नहीं बोल रही, बस नेत्रों से झरझर अश्रु बहते जा रहे हैं। यमुना जी का जल छिड़का, बेहोश हो गई माधवी, मूर्छित हो गई। गोपियों ने कहा जरूर नंदराय जी को छोरा देख लो। बड़ा कहती थी हम तो नहीं देखेंगे, हम तो नहीं देखेंगे। अब देखेंगे क्या होगा। जो माधवी के नेत्र खुले, तो माधवी ने नेत्र खोल करके एक ही बात कही कि वो कहाँ है? कौन? बोले जिसे मैंने अभी देखा था। गोपियां कहती हैं क्यों, क्या हुआ? माधवी कहती है जिसका डर था वही हो गया। क्या? सखीरी सखीरी बाके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ। 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 बचाई हाँ बचाई, बचाई थी बहुत लेकिन निगो लड़ गई अखियाँ। बचाई थी बहुत लेकिन निगोड़ी लड़ गई अखियाँ।
हुआ, ना जाने क्या किया जादू, ये तकती रह गई अखियां। न जाने क्या किया जादू, ये तकती रह गई अखियां। न जाने क्या किया जादू, ये तकती रह गई अखियां। न जाने क्या किया जादू, ये तकती रह गई अखियां। कहो कैसे कहाँ जाऊं, कहो कैसे कहाँ जाऊं, ये पीछे पड़ गई अखियां। कहो कैसे और फिर अब माधवी वैसे भगवान को देखना नहीं चाहती थी और अब भगवान को देखने के लिए दिन रात रोती रहती है, रोती। कल हमने गोवर्धन महाराज का पूजन किया। जब इंद्र ने धुआंधार बारिश की, भगवान ने गोवर्धन उठाया, सब वहां थे, माधवी गोपी भी थी, लेकिन सबको भगवान दिख रहे हैं, माधवी को भगवान नहीं दिख रहे। भगवान ने ये कर दिया था माधवी के साथ कि तरसे मुझे देखने के लिए। और फिर गोपियों ने कहा इतना क्यों तड़पा रहे हैं, इतना क्यों तरसा रहे हैं उसे, कि सब गोपियां कहती वो तो खड़े गोवर्धन लिए, माधवी कहती मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे, मुझे तो रोती जा रही है, रोती जा रही है। भगवान कहते हैं ये अभी नहीं रोएगी, एक युग तक रोएगी। और यही माधवी फिर कलयुग में विरह बताएगी कि प्रेम का विरह क्या होता है। तो ये राजस्थान में मीराबाई के रूप में प्रकट होगी। और